Good morning students. Welcome to my YouTube channel Motivation with Physics. पिछले क्लास में हम लोग मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 चीज़ों का स्टडी हम लोग किए थे कि बेसिकली वह है क्या। उसमें 2 शब्द और इम्पोर्टेंट है, वह है इंस्टेंटेनियस। क्लियर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जो शब्द है इंस्टेंटेनियस, पहले इसको आप समझ, इधर हम रफ करते हैं, इसको समझना जरूरी है। ये जो शब्द है इंस्टेंटेनियस, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षणिक, यह शब्द क्या है? तो जनरल हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किसी काम को जब करते हैं और जल्दी करना रहता है या जल्दी कर सकते हैं या जल्दी कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इस काम को हमने सेकेंडों में कर दिया, इस काम को हमने 1 सेकेंड में कर दिया, इस काम को हमने 5 सेकेंड में कर दिया। यानी कि वहाँ पर हम लोग अपने टाइम को इतना कम करके बताते हैं जिसमें कि वो काम हो गया हो। तो फिजिक्स उसी रूप को 1 सेकेंड के छोटे से पार्ट को वह डिफाइन कर रहा है कि 1 सेकेंड से बहुत कम समय में अगर हमारा कोई काम हो रहा हो तो उस वर्ड को इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, मतलब कि सेकेंड से भी बहुत कम। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले हम लोग इसी को समझें, क्योंकि ये समझेंगे तो भी आसानी हो जाएगा। इसको क्या है, तो जिसे हम थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि यही हमारा एक ट्रैक है, इस P पॉइंट पर है। ट्रैक है A से लेके B तक, तो वह P पॉइंट पर है। तो अगर यहां से इसका हम पोजीशन मान लेते हैं x1, कि जहां से उसका यात्रा ये स्टार्ट हुआ, जहां से वह या इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। हमारा जर्नी का जो गणना है, जहां से हम ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, तो मान लीजिए कि यहां से यह t1 टाइम में, t1 मान लीजिए कि A से P तक जो x1 दूरी तय किया, तो वहां t1 टाइम लगा। अब मान लीजिए कि यहां पर आ गया Q पर, तो यहां से लेके यहां तक जो इसका डिस्टेंस है वह x2 हो गया। कितने टाइम में? t2 समय में। तो t2 समय का मतलब कि इस A पॉइंट से ही t2 काउंट होगा। तो इसमें कितने समय में उसमें कितना उसके डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो देखिए कि यह जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है PQ इन द फिगर, अगर PQ निकालना होगा तो यात्रा यहां से शुरू हुआ है, यात्रा यहां पर शांत हो, ये फाइनल पॉइंट है। इतना ही के बीच का यात्रा ज्ञात करना है, माने कि हमको PQ ज्ञात करना है कि P से Q तक जो उसका डिस्टेंस है क्या है। तो A से Q माने AQ में से अगर हम AP को घटा देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि AQ में से AP को घटा देंगे तो बच जाएगा PQ। तो फिगर में जो हम डिस्टेंस बनाए हैं, जो PQ है वह कितना होगा? यहां से देखिए
ए क्यू, ए से लेके क्यू तक कितना डिस्टेंस है इसका, x2। डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहिए, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक बोल सकते हैं। माइनस हो गया x1। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक मैथमेटिक्स का रूल आपको पता होगा कि किसी चीज का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो उस डिफरेंस को डेल्टा से सूचित किया जाता है, ये डेल्टा एक्स। यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट में से दूसरा पोजीशन को घटाएंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो जो डिफरेंस होता है, यह पहले सिंबल को देखिए, यह जो सिंबल है ना, इसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा यह क्या सूचित करता है, डिफरेंस बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। अलग अलग क्वांटिटीज का नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि यहां पर भी हो जाए, यहां पर एक्स हो जाए तो डी एक्स हो जाएगा। सेम क्वांटिटी के डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो अगर यहां पर हमारा सेम क्वांटिटी का है तो इसको हम मान सकते हैं कि कितना है, डेल्टा एक्स। क्लियर? यह डेल्टा एक्स किसी ना किसी टाइम में हुआ है। तो देखिए, सॉरी, अब यहां पर लिखिए टाइम टेकन फॉर पार्ट पी क्यू। अब इसमें ये तो निकल गया कि पी क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हुआ, लेकिन टाइम कितना लगा, तो T2 पूरा टाइम है, T2 में से T1 घटा देंगे। तो जिस तरह से x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख दिए, वैसे T2 माइनस T1 को हम लिख देंगे डेल्टा T। यानी कि यह भाषा क्या हुआ कि डेल्टा T इंटरवल में डेल्टा x दूरी तय किया है। डेल्टा T में डेल्टा x दूरी तय किया है। यह एक छोटे डिफरेंस का सिंबल है, डेल्टा x और डेल्टा t। छोटा डिफरेंस माने जो लिखे हैं यहां लिख देते हैं स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डेल्टा का। तो हमारे पास अब हमको निकालना है क्षणिक। यह तो निकल गया, तो जो हमारा वेलोसिटी होगा, देखिए वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, डेल्टा एक्स। कितना टाइम में, डेल्टा टी में। मतलब कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इसी के बारे में हम निकाल रहे हैं। तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, यह क्या निकल गया, वेलोसिटी। अब कहता है कि यह डेल्टा टी को हम छोटा करते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे तो ये भी छोटा होते जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय अंतराल में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और कम समय अंतराल में कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम टाइम को बिल्कुल ही छोटा करते चले जाएंगे तो कितना छोटा कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़े होंगे, लिमिट। लिमिट, उसमें लिमिट में क्या पढ़े हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल इसमें प्रयोग होगा। कहता है कि डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा का मतलब क्या, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नज़दीक है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको मिटा रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे शब्द को। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं।
कि इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी इज क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। इस क्लोज टू जीरो को मैथ का रूल से लिखाता है टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। ये लैंग्वेज हो गया, यानी कि उसका लिमिट क्या है डेल्टा टी का, कि कम से कम होगा तो जीरो के बहुत नजदीक हो लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हमारा वेलोसिटी क्या है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, यही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब यही चीज जो आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि जब लिमिट में डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो के नजदीक आ जाएगा, तो यह जो डेल्टा शब्द है वह किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डी एक्स बाटा डी टी। यही हमारा क्या हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो जैसे ही हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो किए तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी डी एक्स बटा डी टी बन जाता है डिफरेंशियल फॉर्म में। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको क्या पढ़ा जाएगा, हम मैथ चूंकि नहीं पढ़ा रहे हैं आपको याद दिला देते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्षणिक वेग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वह क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल पार्ट होता है। तो जहां कहीं भी इंस्टेंटेनियस की बात आएगी तो वहां पर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अभी क्लियर हो गया कि अब जहां भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो हई सब बात हम समझाने के लिए लिखे हैं, सीधे सीधे इसका प्रयोग कर देंगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये अपना उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ये 9th-10th के बच्चों को नहीं बुझाएगा, या जनरल कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो उस लेवल का नहीं है। या तो 11th क्लास में 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझ पाएंगे, या मेडिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। जनरल के लिए नहीं हम दे रहे हैं, चूंकि स्पीड एंड वेलोसिटी में यह एक टॉपिक है इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए वेलोसिटी की बात आती है, एक्सेलरेशन की बात आते हैं, तो ठीक वही फिगर हम बना रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा यात्रा का पूरा पथ है ए और बी, तो किसी पॉइंट पर गया, फिर वही t1 सेकेंड में p पर गया, उस समय इसका स्पीड था मान लीजिए v1, और कुछ देर के बाद q पर गया तो इसका स्पीड बढ़ के हो गया v2। कितना टाइम में, t2 टाइम में। तो ठीक उसी तरह से क्या लिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा
V2 माइनस V1, यानी कि इसको लिखेंगे डेल्टा V। ठीक उसी तरह से, चूंकि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा V। फिर टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा डेल्टा T। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम इंटरवल डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब इसमें भी कहेंगे, नहीं इसको इंस्टेंटेनियस मत कहिए, एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब फिर इसमें वही बात आएगी कि यह डेल्टा T अगर बहुत छोटा हो जाए, माने जीरो के नजदीक, तो इफ डेल्टा T टेंस टू जीरो, तो वहां निकाला जाता है लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो यह भी क्या बन जाएगा, dV बाटा dt। यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब जहां कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी तो A इक्वल टू dV बाटा dt। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछता है और इससे बहुत सारा रिजल्ट भी निकलता है। कैसे, तो कुछ कॉन्सेप्ट इसका जानकारी होना चाहिए और कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए। बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर आधारित ये चैप्टर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला करके ये जो दो शब्द था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको हम लोग ये करें, यानी कि हमारा सब फाइनली क्या रिजल्ट आया, देखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि A इक्वल टू dV बाई dt। अब इसी पर मैथमेटिकल फार्मूला से हम लोग का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यह बेसिकली जो टॉपिक है वो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए नहीं है, या जो 9th 10th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि 9th 10th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट मैथमेटिक्स में नहीं आता है। इसलिए यह वह बच्चे पढ़ेंगे जो 11th 12th में पढ़ रहे हों, या मेडिकल का या इंजीनियरिंग का या ऐसे टेक्निकल एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हों जहाँ पर 11th 12th से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट फिजिक्स के पूछे जाते हैं। तो जब इस पर हम लोग सवाल हल करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रॉब्लम, तो वहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। तो उस समय हम डिफरेंशिएशन का कुछ रूल बता देंगे, मोटा मोटा, पूरा डिफरेंशिएशन मैथ तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का मोटा मोटा रूल बता देंगे ताकि आप फिजिक्स बताते समय उसको अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जो भी बेसिक चीज़ था आज हम लोग समाप्त कर दिए। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे। तो कम से कम स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से कम 10 टाइप का न्यूमेरिकल अगर हम लोग बना लेंगे तो उससे आप घर में बैठे बैठे 100 न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो हम लोग खोज के निकालेंगे अच्छे 10 टाइप के न्यूमेरिकल और उसको आपको समझाएंगे। उसके बाद आप अपने किसी भी बुक से, टेक्स्ट बुक से, किसी न्यूमेरिकल के किताब से, किसी भी गाइड की किताब से आप न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए ताकि कॉम्पिटिटिव ब्रेन बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स बनाने से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। बस आज का ये टॉपिक हमारा इतना ही। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, बी हैप्पी।